एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में एक और मित्र भर्ती आने वाली है और इस बार जो ये भर्ती है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होगी। भर्ती का नाम है बिजली मित्र भर्ती। काफ़ी टाइम से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में टीमेट और हेल्पर की भर्ती हमें कब देखने को मिलेगी, और इसका रीज़न था कि 2023 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि हिमाचल में टीमेट और हेल्पर की 1030 पद भरे जाएंगे डेली वेज बेसिस पे। लेकिन उसके बाद वो वैकेंसी एकदम से गायब हो जाती है। अभी कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुछ इस तरह की बात चली है कि टीमेट और हेल्पर की जगह मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती हो सकती है। लेकिन अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री के द्वारा बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली मित्र भर्ती होगी। ये सेम वही आप समझ के चल सकते हो कि टीमेट और हेल्पर के रिक्रूटमेंट है। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी क्या है कि इस भर्ती के रिगार्डिंग एजेंडा जो है वो कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट से इस भर्ती को अप्रूवल मिलेगा, तब जाके आपको हिमाचल प्रदेश में ये भर्ती देखने को मिलेगी। वहीं से डिसाइड होगा कि कितनी वैकेंसी फिलअप होगी, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी। वैसे तो क्वालिफ़िकेशन वही होगी जो टीमेट और हेल्पर के लिए होती है, लेकिन सैलरी वहीं से डिसाइड होगी। और एक मेन चीज़ कि क्या ये आउटसोर्स माध्यम से भर्ती होगी या पॉलिसी के तहत भर्ती होगी, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिसी के तहत जब भर्ती होती है तो कंसर्न जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन होता है वही भर्ती करवाता है और वही उन एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है। लेकिन अगर आउटसोर्स माध्यम से भर्ती होती है तो प्राइवेट कंपनी बीच में आती है और वहाँ से वो एम्प्लॉय मैनेज किए जाते हैं। तो कुछ इस तरह का जो डिसीज़न होगा वो सरकार कैबिनेट में करेगी और तब जाके हमें पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग मिल पाएगी। अगर हम क्वालिफ़िकेशन के ऊपर बात करें तो ये आप देख सकते हो, आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन में। तो सेम है कि जो टीमेट और हेल्पर के लिए क्वालिफ़िकेशन होती थी वही आपको बिजली मित्र के लिए भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि क्या हमें हिमाचल प्रदेश में टीमेट और हेल्पर की भर्ती अब देखने को मिलेगी जिस तरह से पहले हमें भर्ती देखने को मिलती थी। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अब बहुत मुश्किल है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसा हो चुका है कि आपने देखा होगा JOIT 939 में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्वाइनिंग होनी थी उसको भी नहीं करवाया गया, वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी गई। ऊपर से जे इलेक्ट्रिकल की भर्ती भी काफ़ी टाइम से रोकी गई है। लाइनमैन की अभी वो ज्वाइनिंग होनी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वैकेंसी एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए क्या सोचा है वो सरकार ही जानती है। जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे सरकार वैकेंसी को भरना नहीं चाहती है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ऐसी है कि एक तरफ से अगर बिजली मित्र के तहत अगर आप बात करो तो यहाँ पे नॉर्मल वो काम नहीं होगा, लेकिन क्लास 4 की ये वैकेंसी है। और आपको पता है कि यहाँ पे सरकार वो नहीं कर सकती है कि किसी को भी भर्ती कर दिया। अगर आपने ITI करी होगी, क्योंकि एक ऐसा काम है जहाँ पे रिस्क लगातार बना रहता है और जहाँ पे मुझे लगता है कि आउटसोर्स बेसिस पे आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ये रिक्रूटमेंट आपको पॉलिसी के तहत देखने को मिलेगी, जिससे सरकार को भी बेनिफिट है, उनको 2 साल के बाद रेगुलर नहीं करना पड़ेगा और लंबा पीरियड आपको एक देखने को मिलेगा। सरकार अपने अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलर करेगी। और क्या होता है कि इस तरह के जो फैसले होते हैं, जो सत्ता में जो सरकार होती है, जब नेक्स्ट टाइम पे सरकार बदलती है तो वो भी इस तरह के फैसलों को नहीं बदलती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो अच्छी बात है, हम भी इससे बच जाएंगे और अगर सरकार ने इस तरह की रिक्रूटमेंट शुरू करी है तो हम भी इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मैक्सिमम टाइम ऐसी ही चीज़ें देखी गई हैं। तभी हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉय, वो 30,000 तक पहुंच चुके हैं। और जो योजना के तहत हैं वो भी लगभग 40-50 हज़ार एम्प्लॉयज़ जो वो हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि सरकारें कभी भी चीज़ों को बंद नहीं करती हैं। मैक्सिमम जो न्यूज़ आपने सुनी होगी जहाँ पे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है, किसी भी एम्प्लॉयज़ को, तो वो मेन चीज़ होती है या तो वो प्रोजेक्ट बेसिस जॉब होती है या तो वो आउटसोर्स बेसिस जॉब होती है। उसमें क्या होता है कि कंपनीज जब उनका जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है या वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको निकाल दिया जाता है। वहाँ पे सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आपको आगे कंटिन्यू रखा जाए। तो उस तरह की जॉब में एक पीरियड के बाद आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होने वाली है। अब जैसे ही इस भर्ती के रिगार्डिंग कैबिनेट से डिसीज़न होता है, पॉलिसी की नोटिफिकेशन होती है, तो जो सैलरी रहेगी और किस तरह से ये भर्ती होगी, वैसे टीमेट और हेल्पर की तरह जिस तरह से रिक्रूटमेंट होती थी वैसे ही सेम आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देखने वाली बात होगी, क्योंकि ITI भी बहुत सारे
लोगों के पास है, तो किस तरह से सरकार जो है वो स्क्रीनिंग करती है। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, वो किस तरह से स्क्रीनिंग को आगे प्रोसेस करते हैं, किस तरह से सिलेक्शन देते हैं मेरिट के अकॉर्डिंग। वो चीज़ें तभी पता चलेंगी जब ये एडवर्टाइजमेंट होगी। फ़िलहाल के लिए यही जानकारी थी कि जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से ये भर्ती हो जाएगी, क्योंकि लोगों को इस टाइम पे लगता है कि कोई भर्ती की बात हुई है तो ये चुपचाप भी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली आउटसोर्स भर्तियां हिमाचल में जो वर्तमान सरकार है वो ऐसे ही कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अभी कैबिनेट से इस वैकेंसी को अप्रूवल मिलेगा, तब जाके आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो पाएगी। तो मैं आपको डेफिनेटली आगे जानकारी देता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।